प्रिय बच्चों, कल हमने पद पाठ का पहला पद्यांश पढ़ा। आज हम उससे आगे के पद्यांश पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा मन ही में रह गई है। अर्थात हम गोपियाँ सोचती थीं कि जब कृष्ण आएंगे तब उनके समक्ष हम अपने हृदय की पीड़ा को रख देंगे, परंतु कृष्ण के न आने से हमारी यह अभिलाषा अधूरी ही रह गई है। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी कहा नहीं जाता। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कह रही हैं कि हम तो कृष्ण के आने की आशा लिए उनके आने के समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही। कह रही हैं कि अब इस योग के संदेश को लेकर मैं अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हूँ। अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपियाँ विरह की आग में और भी अधिक जलने लगी हैं। चाहत हुती गुहार जितहि तय उततय धार बही। कह रही हैं इस विरह रूपी अग्नि में से हमारी रक्षा करने के लिए जहाँ गुहार लगाना हम चाहते हैं, वहाँ से तो योग को प्रबल धारा आती जा रही है। यहाँ से यानी कि जिनके समक्ष वो अपने प्रेम रूपी उद्गार को व्यक्त करना चाहती हैं, वहाँ से तो योग की जो धारणा है उसकी नदी बहती चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उलाहना देती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन करने के लिए कृष्ण तो यहाँ आए ही नहीं और उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है ताकि हम उनके आस में हम बैठे हैं, किंतु वह तो आए ही नहीं। उन्होंने उद्धव के द्वारा हमें भी प्रेम का त्याग करने का पाठ पढ़ाने भेजा है और हम अब धैर्य को कैसे धारण करें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। कह रही हैं कि हम निरंतर कृष्ण के ध्यान में उसी प्रकार निमग्न रहती हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं भी हो और किसी भी दशा में हो, सहारे के लिए अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी अथवा किसी तिनके को पकड़े रहता है। हमने अपने तन मन कर्म और वचन से नंद के
नंदन को यानी कि नंद जी के पुत्र को अर्थात कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक जकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। कहती हैं कि हमारे मन में जागते सोते स्वप्न देखते दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगती रहती है। में हमारा मन सोते जागते प्रति क्षण कृष्ण के ही नाम की जाप करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसों ज्यों करुई ककरी। जब हम योग की बातें सुनते हैं तो हमें यह योग की बातें एक कड़वी ककरी की भांति प्रतीत होती हैं, जिसको न खाया जाता है और न ही निगला जाता है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। कह रही हैं कि तुम तो हमारे लिए योग रूपी ऐसी बीमारी, कौन? उद्धव जी से कह रही हैं कि योग रूपी ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसको हमने न कभी देखा है और न कभी भोगा है। यूं तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। कह रहे हैं कि सूरदास के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ज्ञान योग रूपी यह बीमारी तो तुम हमारे लिए लेकर के आए हो, किंतु इस चंचल मन का हम क्या करें, जिसमें यह एक क्षण को भी समाहित नहीं हो पा रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के कहने का भाव यह है कि योग अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोगी है। उनका हृदय तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः स्थिर हो चुका है। अब उसको किसी भी तरफ डिगाना आसान नहीं है। अब उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही वास होता है। बच्चों, इन पदों का अर्थ आप अपने शब्दों में लिखें। धन्यवाद।